ओम शांति। गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 4। श्लोक है ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चिते। श्लोक दोबारा। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चिते। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 4। श्लोक फिर से। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चिते। श्लोक का संधि विच्छेद है। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदै च एव हेतुमद्भि विनिश्चिते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदे च एव हेतुमद्भि विनिश्चिते। शब्दों के अर्थ है ऋषि भी अर्थात ऋषियों द्वारा, बहुधा अर्थात अनेक प्रकार से, विविधे अर्थात नाना प्रकार की, छंदों भी अर्थात वेद मंत्रों से, पृथक अर्थात पृथक पृथक, च अर्थात अथवा, हेतुमद्भि अर्थात प्रमाण सहित, विनिश्चिते अर्थात सुनिश्चित द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदे अर्थात ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा, एव अर्थात भी, गीतम अर्थात वर्णन है। शब्दों के अर्थ दोबारा। ऋषि भी अर्थात ऋषियों द्वारा, बहुधा अर्थात अनेक प्रकार से, विविधे अर्थात नाना प्रकार की, छंदों भी अर्थात वेद मंत्रों से, पृथक अर्थात पृथक पृथक, च अर्थात अथवा, हेतुमद्भि अर्थात प्रमाण सहित,
विनिश्चिते अर्थात सुनिश्चित द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदे अर्थात ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा, एव अर्थात भी, गीतम अर्थात वर्णन है। श्लोक का अर्थ है ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से नाना प्रकार की वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा प्रमाण सहित सुनिश्चित द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा भी वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय, और इस 13वें अध्याय को अभी हमने जो शुरू के 3 श्लोक समझे हैं, इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, तो क्षेत्र अर्थात जिस अर्जुन तन में निराकार परम पिता शिव प्रवेश करके सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, वो अर्जुन तनधारी मुकर्रर तनधारी, उन्हीं के लिए बताया है कि महाभारत युद्ध की शुरुआत कराने वाला अर्थात इस सृष्टि परिवर्तन के लिए, आसुरी सृष्टि के विनाश के लिए जो महाभारी महाभारत युद्ध होता है, तो उस युद्ध की शुरुआत अर्थात निमित्त जिनके द्वारा युद्ध शुरू होता है, वही धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र है, और इसीलिए ही उसे क्षेत्र कहा गया है। तो उस शरीर रूपी क्षेत्र के द्वारा ही सृष्टि परिवर्तन की शुरुआत होती है, और उन्हें जानने वाले सबसे प्रथम तो परम पिता है, जो क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा गया है। 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने इस बात को समझा है। शिव बाबा अर्थात निराकार और साकार का मेल, ये दोनों भी इस सृष्टि पर जितने भी प्राणी मात्र है, अपने शरीर के द्वारा कार्य करते हैं, तो उन सब शरीर रूपी क्षेत्रों को जानने वाले, जिसके लिए हमने इस बात को भी समझा था, परम पिता त्रिकालदर्शी है, तो उनके समान ही महादेव अर्जुन वो भी त्रिकालदर्शी बनते हैं। इस तरह से ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो सारी जितनी भी सृष्टि की आत्माएं हैं, उनकी वो जानकारी रखते हैं, और सबको अपने पार्ट का रियलाइजेशन कराने के लिए ज्ञान के द्वारा ऐसा फॉर्मूला भी बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवत गीता में ये बात बताई है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का जो ज्ञान है, अर्थात साकार और निराकार, जिस साकार तनधारी के द्वारा प्रैक्टिकल में कलयुगांत में परमपिता कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें जानना यही सच्चा ज्ञान है। और इसीलिए ही तीसरे श्लोक से उस प्रैक्टिकल पार्टधारी की पहचान देना शुरू किया है, जिसमें तीसरे श्लोक में हमने पूरी तरह से ओ मुकर्रर तनधारी अर्जुन रथ, जिस समय वर्तमान में परम पिता कार्य करते हैं, तो उस समय वो पार्टधारी कहाँ के निवासी है, कैसे है, तो उनके बारे में तीसरे श्लोक में पूरी तरह से वर्णन दिया हुआ है कि वो जो है, जैसा है, जहां से भी है, तो जिस प्रभाव वाला है, अर्थात जिस तन के द्वारा परम पिता कार्य करते हैं, वो जिस गांव का है, तो गांव भी बताया,
साथ में उनके स्वभाव की भी जानकारी दी कि बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसे निर्लज्ज मार्शल है और इस सृष्टि में सबसे ही हिसाब किताब चुकतू करने के प्रभाव वाला भी है। अर्थात वो इस तरह से नई दुनिया स्थापन होने के पहले ही इस दुनिया में से सभी का हिसाब किताब चुकतू जरूर करा के ही उन्हें नई दुनिया में ले जाते हैं। और वही व्यक्तित्व ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद जिस तरह से अपनी स्थिति बना लेते हैं, तो उसके लिए ही महाभारत में आया हुआ उल्लेख भी हमने समझा कि अपनी उम्र की 32 साल की आयु में ही वो परम ब्रह्मनि लीन मासिक, अर्थात ऐसी स्थिति बना लेते हैं निराकार परम पिता को पहचान कर अपनी परम ब्रह्म जैसी स्थिति बना लेते हैं, परम ब्रह्म बन जाते हैं। तो वही एक व्यक्तित्व है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। उनका ज्ञान रखना जरूरी है। तो जिस तन द्वारा परम पिता कार्य करते हैं, निराकार की महिमा तो अखूट है ही, साथ में वो जिनके द्वारा कार्य करते हैं वो अर्जुन रथधारी, उनकी भी महिमा इस सृष्टि पर किस तरह कहाँ कहाँ है, उनके गुण, उनके स्वभाव, संस्कार किस तरह से है, उसकी पूरी जानकारी इस 13वें अध्याय में दी हुई है। आज के इस श्लोक में उसी एक व्यक्तित्व की किस तरह से महिमा सब जगह की हुई है उसके बारे में बताया है। इसमें सबसे प्रथम जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाने दी हुई है, शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से अर्थात एको सत्विप्रा बहुधा वदंती, वो एक ही ऐसा ब्राह्मण है जिनकी अलग अलग प्रकार से महिमा वदंती अर्थात कही हुई है। तो वही एक सच्चा ब्राह्मण जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के रूप में वर्णित है, तो रामायण में श्री राम के रूप में, देवासुर संग्राम में महादेव के रूप में, और सब जगह पे असुरों के संहार के लिए ही कार्य किया हुआ है। तो वही एक सच्चा ब्राह्मण है जिनकी अलग अलग प्रकार से हर जगह महिमा है। एको सत्विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख है। नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्र नामों, चालीसा आदि वह सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा आरण्यक, ब्राह्मण, स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सुनिश्चित है। सुभाषितों, कवित्वों या ग्रामीण गीतों द्वारा, ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्य वेताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। तो यहाँ पर वही अर्जुन मुकर्रर रथधारी, उनकी किस तरह से हर जगह पर महिमा है उसके बारे में उल्लेख है। जैसे हनुमान चालीसा में उल्लेख मिलता है, चारों युग है प्रताप तुम्हारा। इसी तरह से आरण्यक हो, वेद हो, ग्रंथों में भी हो, उन्हीं के द्वारा रचना की हुई है। तो इसके पिछले श्लोक में ही हमने समझा है, अपनी ही महिमा अपने अपने ग्रंथ बनाकर द्वापर युग में लिखी हुई है। तो इन सब ग्रंथों का आगार वो रचने वाले भी
वही अपने अपने समय पर बनते हैं। ऐसे ही कविताओं के द्वारा, ग्रामीण गीतों के द्वारा, और इतना ही नहीं, अनेक अनेक भविष्यकारों के द्वारा भी उन्हीं की ही महिमा का वर्णन किया हुआ है। वो किस तरह से है, उसे हम मुरलियों में जो इस संबंधित पॉइंट्स आए हुए हैं उसके द्वारा समझते ही है। तो इस श्लोक में खास विशेष बात समझने की ये है कि वो एक ही व्यक्तित्व है, क्षेत्र अर्जुन रथ। वही रथ इस सृष्टि पर, जैसे कि हम मुरलियों में इस बात को समझते हैं, वही सबसे पहला ब्राह्मण भी है, वही सबसे पहला ऊंचे क्वालिटी का देवता भी है, वही अव्वल नंबर क्षत्रिय भी है, तो वही अव्वल नंबर वैश्य और शूद्र भी बनते। तो हर युग में ही वो युग परिवर्तन के साथ साथ ऊंची स्थिति वाला ही पार्ट बजाते हैं। इसीलिए ही हर जगह, हर युग में और गीतों में, आरतियों में, कविताओं में भी उस एक व्यक्तित्व की ही, जो परम पिता का स्वयं आधार बनता है, वो अर्जुन रथ, वही मुकर्रर तनधारी, जो कि अन्य धर्मों में भी आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव के रूप में गाए हुए हैं। क्योंकि इसके पिछले 11वें अध्याय में भी हमने इस बात को समझा है, मनुष्य सृष्टि का वही बीज है जो अर्जुन भी है, महादेव भी है। तो इसीलिए ही उस बीज से ही सारा वृक्ष तैयार होता है। तो इसीलिए उनकी महिमा सब जगह वर्णित। वो किस तरह से है उसे हम आगे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सद्विप्रा बहुधा वदंती ऋग्वेद 1-164-46 में भी बोला है कि नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्त्र नामों, चालीसा आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा आरण्यक ब्राह्मण स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवित्तों या ग्रामीण गीतों, ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्यवेत्ताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सद्विप्रा बहुधा वदंती ऋग्वेद 1-164-46 में भी बोला है कि नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्त्र नामों, चालीसा आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा आरण्यक ब्राह्मण स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवित्तों या ग्रामीण गीतों, ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्यवेत्ताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2467, VCD नंबर 2467, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शास्त्रों में अनेक प्रकार से एक का वर्णन
एको सत्विप्रा बहुधा वदन्ति। क्या नंबर 1 का नाम दिया जाएगा या सबका नाम दिया जाएगा? अर्जुन 1 का नाम दिया जाएगा जो 100% ज्ञान धन का अर्जन करने वाला हो, या सबको नाम दिया जाएगा? नाम तो अव्वल नंबर का जाहिर होता है। है ना? कैसे? ये परंपरा कहां से पड़ती है? यही संगम युग से ये परंपरा पड़ती है। एक ही ब्राह्मण है पहले नंबर का, चोटी का ब्राह्मण, क्या जो अनेकों रूपों में गाया जाता है। इसलिए वेद का वाक्य है, भक्ति मार्ग में भी वेद का वाक्य है, और जो ब्रह्म वाक्य अभी निकल रहे हैं संगम में, ब्रह्मा के मुख से मुरली कही जाती है, उसमें भी वाक्य है। भक्ति मार्ग के वेदों में वाक्य है, एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। क्या एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो शास्त्रों में अनेकों रूप में जिसका गायन होता है। रामायण में राम के रूप में गायन है, महाभारत में भगवान के रूप में गायन है, कृष्ण भगवान के रूप में, और देवासुर संग्राम में शंकर जी के नाम से गायन है। जितने प्रकार के शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों में उस एक ही ब्राह्मण का गायन है। इसलिए बोला एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो अनेक प्रकार से शास्त्रों में गाया हुआ है, हीरो पार्टधारी के रूप में। तो आगे है अगला पॉइंट, वार्तालाप नंबर 1878, डिस्कशन नंबर 1878, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आरतियों द्वारा एक का वर्णन है, बोल भी अच्छा ही मीठा है, गायन भी है। अस्तुम केशवम गोपी बल्लभम कांति नाथनम, इसका अर्थ क्या है? अच्युतम आ माने नहीं, च्युतन माने नीचे गिरना। अच्युतम जो ऊपर से नीचे नहीं गिरता, अर्थात जिसकी शक्ति स्खलित नहीं होती, वो है अच्युतम। कौन हुआ? एक शिव है जो इस सृष्टि पर आकर मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पुरुषार्थ संपन्न करा करके जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तब वो अच्युतम का पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में, जो शास्त्रों में अमोघ वीर्य कहा जाता है। अमोघ वीर्य का क्या मतलब हुआ? शक्ति का पतन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, इसलिए अच्युतम। केशवम का माना ब्रह्मा, ईश माने स्वामी। ब्रह्मा के ऊपर स्वामित्व पैदा करने वाला, तो ब्रह्मा के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन है? यज्ञ के आदि में कौन हुआ? ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। केशवम भी हो गया, अच्युतम केशवम राम। राम माने रमिते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग संपूर्ण रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। कब? जब योगियों का पुरुषार्थ पूर्ण होता है तो गोप गोपियों के हृदय से पूछो, क्या
गोपियों के गोपी वल्लभ की याद जो समाई हुई है, उन गोपियों में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होने लगता है। वो अतीन्द्रिय सुख रमण कराता है, मना खेल खिलाता है, आनंद दिलाता है। उन योगिनियों और योगियों को वो आनंद इंद्रियों के सुख से परे होता है। तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों के गोपी वल्लभ से पूछो। राम वाली आत्मा जिसके मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं और योगीश्वर का पाठ बजाते हैं, वो योगियों का ईश्वर राम वाली आत्मा के द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है, जिस सुख में इंद्रियों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा अतीन्द्रिय सुख अभी किसी को नहीं मिल रहा। आने वाला समय है जब वो अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहेंगे। तो राम नाम है। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, किसमें रमण करते हैं? अतीन्द्रिय सुख में। अच्युतम केशवम राम नारायणम। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में जिसका घर है। नेपाल में तालाब के अंदर विष्णु की मूर्ति रखी हुई है, चित्रों में भी दिखाते हैं। सर्पों की शैया पर विष्णु बैठा हुआ है। वो शैया कहाँ पड़ी हुई है? क्षीर सागर में पड़ी हुई है। क्षीर सागर माने है ज्ञान का जल है। उस ज्ञान के जल में वो सर्प सर्पिणियां भी पड़े हुए हैं और उन सर्प सर्पणियों के ऊपर आराम से सो रहा है। कौन? विष्णु का संपन्न रूप। तो नारायण नाम पड़ा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण। कृष्ण माने खींचने वाला, कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। तो जो भी गोप गोपियां ज्ञान में आकर्षित होती हैं, उनको खींचने वाला कौन है? उनकी मन बुद्धि को, उनकी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला कौन है? शिव बाबा है। कृष्ण अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 944, डिस्कशन नंबर 944। 1 घंटा 6 मिनट 1 आवर 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सहस्र नामों द्वारा एक का वर्णन। में आ गया। धार्मिक ग्रंथों में शिव जी का 1000 नाम बताया गया है। शिव सहस्त्र नाम से दिखाया गया है। इसी शंकर और शिव उसी में नाम है, शिव जी का 1000 नाम में। पर फिर इसमें ज्ञान में फिर शिव अलग स्वरूप है और शंकर अलग स्वरूप है। फिर जब विष्णु का चित्र बनता है तो दोनों के संस्कार मिलकर के विष्णु में एक दिखाए जाते हैं कि अलग अलग? बस शिव के भी 1000 नाम है, विष्णु के भी सहस्त्र नाम है, ब्रह्मा की भी 1000 भुजाएं हैं। तो वही तो आत्माएं हैं, अलग आत्माएं तो नहीं है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 7, बीसीडी नंबर 7। 1 घंटा 6 मिनट 1 आवर 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। स्तुतियों चालीसा द्वारा एक का वर्णन। प्रजापिता अगर फर्स्ट ब्राह्मण है
क्योंकि बोला है जो फर्स्ट ब्राह्मण, जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। चारों युगों के परिवर्तन में वो आगे है। इसलिए कह देते हैं भक्त लोगों ने बना दिया है क्या, चारों युगों प्रताप तुम्हारा है, प्रत्येक जगत उजियारा। जानते नहीं है। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप पहले है। हनुमान जी की जो स्तुति है हनुमान चालीसा में ऐसे बोल दिया है। अब वो तो जानते नहीं है कि गीता में जो बोला गया है कि वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ वृक्ष मैं हूँ, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता मैं हूँ, माना हर जगह सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, बंदरों में सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। तो क्यों कह दिया है वो तो जानते नहीं है, ऐसे ही बोल दिया है। अब असली बात तो हम बच्चे समझते हैं कि वो राम की सोल जो सारे सृष्टि का बीज है, उस बीज से ही सारा वृक्ष निकलता है। हर धर्म की हर पावरफुल आत्मा का ओरिजिन कहाँ से है? उस बीज से ही है। अभी जो पॉइंट हमने सुना VCD नंबर 7 का, वो 50 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। और अभी अगला पॉइंट है VCD नंबर 2343, VCD नंबर 2343, 1 घंटा 30 मिनट 1 आवर 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषदों, पुराणों आदि के द्वारा एक का वर्णन। तो देखा जाए कि जो पहले पहले भगवत गीता आई उसका रचयिता कौन? हिस्ट्री के अनुसार 18वें अध्याय में आया है व्यास प्रसादात्। किसके प्रसाद से प्राप्त हुई? प्रसन्नता से। व्यास की प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला। इसी तरह वेदों की भी व्याख्या व्यास वाली आत्मा ने आरण्यकों और ब्राह्मणों के रूप में की। वही आत्मा पहले पहले ब्राह्मण और आरण्यकों की व्याख्या उपनिषदों के रूप में करती है। वही आत्मा फिर पुराणों के रूप में महाभारत पुराण भी लिखती है, भागवत महापुराण लिखती है। वही आत्मा द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखती है, जो मुरली में बोला। अपने अपने ग्रंथों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। तो वाल्मीकि रामायण लिखने वाली कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा साबित होती है, क्योंकि राम वाली आत्मा ने ही अपने जीवन की कहानी संगम युग की सारी रामायण में लिख दी। इसी तरह कलयुग में आकर वही आत्मा तुलसीदास के रूप में जन्म लेती है और तुलसीकृत रामायण लिखती है। तो किसने लिखी? कौन सी आत्मा ने? वही राम वाली आत्मा। इससे साबित हुआ कि सृष्टि पर सदाकाल ज्ञान की ज्योति जगाने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा। जो मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम है ही नहीं। सदाकाल कायम एक ही शिव बाबा है।
अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3221, वीसीडी नंबर 3221, 1 घंटा 6 मिनट 1 आवर 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कवित्वों द्वारा एक का वर्णन। बोला है। और कवि की भाषा तो भावक भाषा होती है, वो तो सब कुछ है, सच्ची बात लिखते हैं कि नहीं। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिख दिया, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। काय का प्रवाह? पानी का, जल का। जलमयी हो गई सारी दुनिया। कौन पुरुष था वो? याद आया? मुकर्रर रथधारी आदम, अर्जुन। गीता ज्ञान सुनाते हैं भगवान, तो अर्जुन के अलावा कोई और रथ दिखाया जाता है किसी का? कोई देवता का, कोई मनुष्य का, कोई ऋषि मुनि का, राक्षस का दिखाते हैं? नहीं दिखाते। उसे अर्जुन रथ कह दो, दूसरे धर्म पिताओं की भाषा में उसे आदम कह दो। आदम को तो मानते हैं ना सब धर्म पिता हैं कि सृष्टि का कोई आदि पुरुष था। हाँ, ये नहीं जानते हैं कि वो आदि पुरुष जो था वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। आगे है वीसीडी नंबर 2239, वीसीडी नंबर 2239, 1 घंटा 13 मिनट 1 आवर 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ग्रामीण गीतों द्वारा एक का वर्णन। कौन सा राम? संगम युग में रमिते योगिनो यस्मिनि इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, याद में, जिसकी याद में रमण करते हैं वो रम, जिसे कहा जाता है सबका दाता राम। ऐसे नहीं कहते सबका दाता कृष्ण, सबका दाता ब्रह्मा, सबका दाता विष्णु, सबका दाता कोई भी देवता, देवी या देवता, गणेश जी, हनुमान जी, कहते क्या कहते? सबका दाता राम। भारतीय माताएं आज भी गीत गाती है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देखो माताओं को ये सच्चाई कहां से जानकारी मिल गई है? माताएं जो आज गीत गाती हैं गाँवों में, उनको ये सच्चाई कहां से मिल गई है? वो सच्चाई भी माताएं संगम युग से धारण करती है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2385, वीसीडी नंबर 2382, वीसीडी नंबर 2382, 4 घंटा 21 मिनट 4 आवर्स 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भविष्यवेत्ताओं द्वारा भी एक का वर्णन। यहाँ डिस्प्ले में वीसीडी नंबर गलत है, तो सही वीसीडी नंबर जरूर नोट करें। वीसीडी नंबर 2382। दुनिया में कितने मनुष्य हैं? ज्यादा से ज्यादा 500-700 करोड़ मनुष्यों का राजा
राज्य करने वाला, जो शास्त्रों में विश्व पिता गाया हुआ है, वो विश्व पिता सारी दुनिया की बुद्धि को मोड़ने वाला है। जो बड़े से बड़ा ज्योतिषी माना गया है, भविष्यवेत्ता, क्या नाम बताया? नास्तर दामस। उसने भविष्यवाणी की है कि निकट भविष्य में भारत का कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो सारी दुनिया की बुद्धि को मोड़ देगा और सारी दुनिया में परिवर्तन आ जाएगा। इस तरह से आज के क्लास में हमने 13वें अध्याय का चौथा श्लोक समझा है और इसमें इस बात को समझा है, भगवत गीता में जिसे क्षेत्र कहा है वो अर्जुन ही वास्तव में मुकर्रर तनधारी, जिस तन द्वारा परम पिता कार्य करते हैं, तो वो अर्जुन रूपी क्षेत्र, उन्हीं की ही महिमा भक्ति मार्ग में सब जगह फैली हुई है। वो एक ही है जिनकी महिमा है, जिसके लिए वेदों में कहा हुआ है एको सतविप्रा बहुधा वदन। और इसके अलावा गीतों में, कविताओं के द्वारा, अलग अलग वेद मंत्रों में, स्तुतियों में, आरतियों में, अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में सब जगह उन्हीं की ही महिमा गाई हुई है। और जिसके लिए मुरलियों में भी इस बात का उल्लेख आता है, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। अभी आगे रिवीजन में 10वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 23। यहाँ पर हम टॉपिक समझ रहे हैं 10वें अध्याय के रिवीजन के टॉपिक में। अर्जुन ने भगवान से इस बात को कहा कि आप इस सृष्टि पर इन विभूतियों के द्वारा, विभूति अर्थात ही विशेष रूप से जन्म लेने वाली आत्माएं, और विशेष रूप से जन्म अर्थात क्या, तो इसके लिए भी हमने समझा विभूति अर्थात ऐसी विशेष रचना जो याद के द्वारा परम पिता से जुड़ जाते हैं। और जितना जिन्होंने याद के द्वारा अपनी आत्मा रूपी बैटरी में शक्ति भरी है, तो वो आत्माएं विभूतियों के रूप में प्रत्यक्ष होती है। और इन विभूतियों के द्वारा ही परम पिता इस सृष्टि के स्वर्ग और नरक आदि का, तीनों लोकों का जो कार्य है, उसे फैलाकर स्वयं अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो विभूतियां कौन है, किस तरह से उनके द्वारा इस सृष्टि का कार्य होता है, इसी के लिए ही अर्जुन ने भगवान से कहा है कि आपका ये जो ज्ञान है विस्तार वाला, इसे सुनते हुए, इस ज्ञानामृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है, तो इसीलिए आप अपने विभूतियों का वर्णन विस्तार से बताइए। तो ये ज्ञान का अखूट भंडार है भगवान, इसीलिए उनके ज्ञान का वैसे भी अंत नहीं है। तो उसी में से ही कुछ विभूतियों का वर्णन भगवान ने अर्जुन को बताया है और इन्हीं के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है किस तरह से भगवान की याद के द्वारा सृष्टि की विशेष आत्माएं किस तरह से कार्य करती है। अभी तक हमने काफी सारे श्लोकों को समझा है जिनमें विभूतियों का वर्णन है, किस तरह से सूर्य है, नक्षत्रों में चंद्रमा है, और विशेष करके जो श्रेष्ठ अव्वल नंबर विभूति है वो महादेव के द्वारा ही इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत का कार्य होता है। आज के श्लोक में और अगली विभूतियों का वर्णन समझते हैं। श्लोक है,
रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। श्लोक दोबारा। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। श्लोक फिर से। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। अर्थात मैं शिव ज्योति ही रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर हूँ। 8 वसुओं में ज्ञान योग से प्रायः पवित्र करता पावक अग्नि और शिखरों में प्रतीक एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव हूँ। यहाँ पर जैसे उल्लेख आया है, रुद्र गणों में महारुद्र शंकर, यक्ष राक्षसों में धन कुबेर, पावक अग्नि, एवरेस्ट चोटी। तो यहाँ एवरेस्ट चोटी का उल्लेख समझकर भक्ति मार्ग में भक्तों ने ये समझा ऐसे पहाड़ों में भी भगवान है। अग्नि जो 5 तत्व का रूप है उसमें भी भगवान है। वास्तव में यहाँ पर इस तरह से इन रूपों में जो विशेषता है, तो उन विशेषताओं को चैतन्य आत्माएं जो है उन्होंने योग बल से धारण किया हुआ है। अग्नि में विशेषता होती है कचड़े को भस्म करने की। तो इस तरह से परम पिता की याद के द्वारा अपने में कोई चैतन्य आत्मा इस तरह से शक्ति भर लेती है कि इस संसार में जो कचड़ा है उसे भस्म करने की क्षमता रखते हैं। तो भगवान की याद के द्वारा इन विभूतियों में जो शक्ति है उसी रूप में यहाँ बताया हुआ है कि रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में धन कुबेर हूँ, 8 वसुओं में पावक अग्नि हूँ, शिखरों में एवरेस्ट चोटी हूँ। तो एवरेस्ट चोटी के लिए ही नीचे फुटनोट में एक जानकारी और दी हुई है, जिसके लिए कवि जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता का उल्लेख यहाँ दिया है। कल्पांतकालीन प्रलय की जलमई में अविनाशी मूर्तिमंत शंकर की यादगार एवरेस्ट चोटी बचेगी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठशिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। तो विनाश काल में जब जलमयी होती है सारी सृष्टि पर, तो केवल एवरेस्ट चोटी बचती है स्थूल में भी, और उसी की यादगार में एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जिनका विनाश नहीं होता है, जिसका उल्लेख हमने 9वें अध्याय में भी समझा था। कल्पक्षय पुनस्ताने कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो वही महादेव शंकर है जो पुराने कल्प का, पुरानी दुनिया का विनाश करने के निमित्त है। तो नई सृष्टि में जिनका कोई विनाश नहीं कर पाता, तो नई सृष्टि की आदि करने के भी वही निमित्त है। और वही एक व्यक्तित्व जो प्रैक्टिकल में बचते हैं, तो उन्हीं की यादगार में यहाँ कविता का उल्लेख दिया हुआ है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठशिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। तो ये श्लोक में कुछ विभूतियों के नाम बताए हैं, इन्हें हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ही। बाकी इस श्लोक में जो उल्लेख आया है उसी के लिए आगे रेफरेंस श्लोक देखते हैं।
इसमें जहाँ पावक अग्नि का उल्लेख आया हुआ है उस संबंध में ही यहाँ श्लोक है। 9वें अध्याय का 16वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 16। इसमें भी जो उल्लेख आया है भगवान के स्वरूप का, तो यहाँ बताया है ज्ञान योग अग्नि हूँ। और 11वें अध्याय का 39 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है अग्निदेव के रूप में। अभी आगे श्लोक संबंधित पॉइंट सुनते हैं। भगवान के द्वारा अपनी विभूतियों का कथन। रुद्राणाशङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। अहम रुद्राणाम शंकरा, मैं रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ। च यक्षरक्षसाम वित्तेश अस्मि, और यक्ष राक्षसों में धन कुबेर हूँ। वसूनाम पावका, 8 वसुओं में पावक अग्नि। च शिखरिणाम मेरुः अस्मि, और शिखरों में एवरेस्ट चोटी हूँ। अहम रुद्राणाम शंकरा च यक्षरक्षसाम वित्तेश अस्मि, वसूनाम पावका च शिखरिणाम मेरुः अस्मि। भावार्थ, मैं शिव ज्योति ही 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और यक्षराक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञानधन कुबेर हूँ। 8 वसुओं में ज्ञानयोग से प्रायः पवित्र करता पावक अग्नि और शिखरों में प्रतीक एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव हूँ। फुटनोट: कल्पांतकालीन प्रलय की जलमई में अविनाशी मूर्तिमंत शंकर की यादगार एवरेस्ट चोटी बचेगी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जयशंकर प्रसाद। महा तो तब कहा। यहाँ पर श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। VCD नंबर 2696 2696 महारुद्र शंकर। आ जाता है जब 2 मिलके इकट्ठे हो जाए तो महा। तो शिव और शंकर दोनों मिलके इकट्ठे हो गए तो महारुद्र। वो सुप्रीम सोल बाप। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2457 VCD नंबर 2457 39 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 11 रुद्रगण। शंकर दोनों मिलके इकट्ठे हो गए तो महारुद्र। वो सुप्रीम सोल बाप को याद करने वाली अव्वल नंबर आत्मा, वही आदम, वही भारत जिसमें भगवान आते हैं। क्या भगवान उस पहले ब्राह्मण में आते हैं, जिसका नाम देते हैं नई सृष्टि स्थापना के लिए, नया परिवार बनाने के लिए ब्रह्मा। उस अम्मा के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं पहलौटी के, उनको रुद्र ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले रुद्रगण कहा जाता है। उनमें 11 रुद्र मुख्य हैं, अष्ट देवताएं हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1394
डिस्कशन नंबर 1394, उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर। अष्ट देवताएं हैं, वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। चार मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उन चारों दिशाओं के चार कोण भी हैं, कोने। तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो उत्तर दिशा का जो देवता है उसको कुबेर कहते हैं, धन का स्वामी। हमारा धन कौन सा है? ज्ञान धन है हमारा। और ज्ञान धन के आधार पर है, जिसमें ज्ञान ज्यादा है उसका योग भी लगेगा या नहीं लगेगा? उसका योग भी लगता है। और योग जिसमें ज्यादा होता है वो सेवा भी ज्यादा करेगा या नहीं करेगा? मन सा सेवा ज्यादा करेगा। और धारणा की सेवा भी करेगा या नहीं करेगा? धारणाएं भी उसमें स्वतः ही अंत में सब आ जाती। तो कुबेर उत्तर दिशा का स्वामी है। कुबेर। अगला पॉइंट है यक्ष राक्षसों में कुबेर। वार्तालाप नंबर 1144, डिस्कशन नंबर 1144। कुबेर रावण का बड़ा भाई था। तो कुबेर इतनी श्रेष्ठ आत्मा इतने निष्कृष्ट परिवार में क्यों जन्म लेती है? परिवार में मुखिया कौन होता है? बाप या माता? बाप मुखिया होता है। परंतु माता का भी कोई महत्व है या नहीं है? है। माता अगर अच्छे कुल स्वभाव संस्कार की है तो बच्चा भी अच्छे स्वभाव संस्कार का होता है। और माता अगर नीच संस्कार की है, नीच कुल की है, तो बच्चा भी नीच खून का बन जाएगा। तो कश्यप को 2 पत्नियां दिखाई गई हैं। ये कश्यप कोई दूसरा नहीं है। काश्य कहते हैं याद का तेज, अप्पा माने पीने वाला। याद का तेज पीने वाला कौन सा देवता दिखाया गया है? शंकर। वो ही कश्यप है। उसको 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति माने खंडित और अदिति माने अखंड। जिसका अखंड ब्रह्मचर्य रहा वो अदिति थी, और जिसका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया वो दिति। दिति से दैत्य पैदा होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। ब्राह्मण काल में, ब्राह्मण जीवन में जिन कन्याओं माताओं का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, व्यभिचारिणी बन जाती हैं, उनका आसुरी जन्म होगा ज्यादा। ज्ञान में आने के बाद की बात है।
ज्ञान में आने से पहले की बात नहीं। और जिनका ब्रह्मचर्य अखंड रहता है, एक बाप की ही बन करके रहती हैं, कोई देहधारी से लगाव झुकाव संग का रंग नहीं लेती, उनसे देवताओं जैसी आत्माओं का जन्म होता है। तो ये दिखाया गया है, कुबेर तो ऊंचे में ऊंचा श्रेष्ठ देवता था, और रावण तो राक्षस था। रावण की जन्मदात्री दिति थी, खंडित ब्रह्मचर्य वाली। और कुबेर तो देवता था। दिति उसकी माता नहीं हो सकती, अदिति उसकी माता थी, अखंड ब्रह्मचर्य वाली। इसलिए एक ही परिवार में पिता एक होते हुए भी दो प्रकार के विरोधी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं का जन्म हो सकता है। उदाहरण के लिए, वही आलू का बीज उत्तर भारत में पैदा होता है और वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है। दक्षिण भारत में कहते हैं आलू हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, शरीर में दर्द पैदा हो जाता है। और उत्तर भारत में आलू ही मुख्य भोजन हो जाता है गरीबों का। तो क्या फर्क हो गया? धरनी का फर्क हो गया। वसु माने धन संपत्ति। अगला पॉइंट है 8 वसु। वार्तालाप नंबर 374, डिस्कशन नंबर 374, 45 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अष्ट दिग्पाल, 8 दिशाओं के पालने वाले। तो जो भी ज्ञान की धन संपत्ति है वो सबसे जास्ती ग्रहण करने वाले प्रैक्टिकल जीवन में कौन है? कितने हैं? 8 हैं। जिनमें ज्ञान होगा वो याद में भी तीखा जाएगा, जो याद में तीखा जाएगा वो बाप का सहयोग भी जास्ती बनेगा, सेवा भी जास्ती करेगा, तो माला में नंबर भी आगे ले लेगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं समर्थ। अगला पॉइंट है ज्ञान योग से प्रायः पवित्र करता पावक अग्नि। वार्तालाप नंबर 684, डिस्कशन नंबर 684, 15 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नाई। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। जैसे सूर्य है, कचड़े को सुखा देता है, बदबू को भी भस्म कर देता है, आत्मसात कर लेता है। अग्नि है, वो भी कचड़े को खा जाती है, परंतु कचड़े को खाने वाले को मंद कोई नहीं कहता, और उनको भी देवता नाम दे दिया है। ऐसा क्यों? अरे अन्न दोष और संग दोष लगेगा तो सबको लगेगा, या कोई को लगेगा कोई को नहीं लगेगा।
सबको लगता है। तो अग्नि देवता हो या सूर्य देवता हो, उनको देवता की कोटि में क्यों रख दिया? जबकि उनका खान पान ऐसा निष्कष्ट है, क्योंकि शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? बड़े से बड़ी शक्ति किस चीज की होती है? अरे याद की। जरूर सूर्य देवता हो या अग्नि देवता हो, उन्होंने याद की शक्ति बहुत ग्रहण की है, इसलिए उनको दोष नहीं लगता। सारे संसार। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2416, VCD नंबर 2416। 1 घंटा 38 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव। में ज्ञान जल की कीचड़ विकारों से अति तामसी रूप धारण करती है। उन विकारों की बाढ़ वाली जलमयी में तुम बच्चे जब पूरा ही डूब जाते हो, तो मैं कैसे उठाता हूँ? चोटी पकड़ करके उठाता हूँ। तो कौन सी चोटी है? जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, एवरेस्ट चोटी। वास्तव में नाम है एवर ईस्ट, पूर्वीय सभ्यता। और उसके मुकाबले है विरोधी पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी देशों की सभ्यता। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। ठेठ पूरब से निकलता है या उत्तर पूरब से निकलता है? तो हिमालय पहाड़ के उत्तर पूरब में वो एवरेस्ट चोटी है, जो तुम ब्राह्मण बच्चों के बीच में ब्राह्मण चोटी की यादगार है। आज भी कोई कोई ब्राह्मण देखे जाते हैं, जबकि सारी दुनिया में पाश्चात्य सभ्यता फैल गई, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान फैल गया, तो भी भारत में चोटी वाले ब्राह्मण देखे जाते हैं। उनकी चोटी में गांठ लगी रहती है। कहते हैं ना, इस बात को गांठ बांध लो। माने स्मृति की गांठ बांधने की बात है। वो स्मृति रूपी गांठ जब बंध जाती है, तो चोटी में क्या दिखाई देता है? शिवलिंग दिखाई देता है।
तो तुम ब्राह्मण बच्चों में से जो नंबरवार पुरुषार्थी ब्राह्मण बच्चे हो, उनमें कोई अव्वल नंबर ब्राह्मण बच्चा है जो चोटी का पुरुषार्थी है। चोटी का पार्ट बजाने वाला है रंगमंच पर, जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है। जिस हीरो पार्टधारी का फाउंडेशन त्रिकालदर्शी बाप आकर लगाते हैं, उस चोटी में स्मृति रूप से लिंग रूप की यादगार बनती है। और वो लिंग शिवलिंग कहा जाता है। जबकि हम बच्चे जानते हैं कि शिव को तो लिंग होता ही नहीं। शिव को लिंग होता है क्या? जिस ब्राह्मण चोटी में प्रवेश करता है, उसमें इंद्रियां होती हैं। उन इंद्रियों के बीच एक ऐसी प्रबल इंद्रिय है जिसके लिए कहावत है, काम जीते जगत जीत। इंद्रिय जीते जगत जीत, जिसके लिए शास्त्रों में चित्रण किया गया, कवियों की भाषा में चित्रण किया गया कि कामदेव को भस्म कर दिया। अर्थात काम विकार को राख बना दिया। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में चैलेंज दिया है, अब देखेंगे कोटों में एक, लाखों में एक कौन निकलते हैं और कितने निकलते हैं। और कौन अपने को राख बनाते हैं। जिसकी यादगार में आज भी नागा बाबाएं भस्म रमा के रहते हैं। और चित्रों में चरित्र की यादगार एक खास व्यक्तित्व का चित्रण किया जाता है जो सदैव भस्म रमा के रहता है, जिसका नाम शास्त्रों में शंकर महादेव कहा जाता है। तो पहला पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता पहला पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2324, बीसीडी नंबर 2324। प्रलय की जलमई में एवरेस्ट चोटी बचेगी हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर। जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है उस संबंधित पॉइंट।
जिसका नाम शास्त्रों में शंकर महादेव कहा जाता है। तो पहला पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता पहला पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो फिर पहला ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण चोटी के लिए मुरली में बोला कि तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो, सिर्फ चोटी मात्र ऊपर रहती है। क्या रहती है? चोटी मात्र ऊपर रहती है। अब बताओ, दुनिया में कौन से पहाड़ की चोटी है जो बहुत ऊंची है? एवरेस्ट, पूर्वी सभ्यता का प्रतीक। वो एवरेस्ट चोटी जब महाविनाश होता है, सारी सृष्टि पर जलमयी हो जाती है, तो सब कुछ डूब जाता है। कौन सी चोटी बचती है? एवरेस्ट चोटी बचती है। जिस चोटी की भावना में कभी सात्विक भावना धारण करता है, तब गीत गाता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। प्रलय काल के जलमयी की बात बताई गई। एक ही बचता है जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है। अभी आज के श्लोक की एक बार रिवीजन करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का चौथा श्लोक है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिते। श्लोक दोबारा। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिते। अर्थात शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सत्विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद 1-164-46 में भी बोला है। नाना प्रकार की स्तुतियों में, आरतियों, सहस्र नामों, चालीसा आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा आरण्यक, ब्राह्मण, स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों के आदि के या महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवित्तों या ग्रामीण गीतों द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्यवेत्ताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। तो इस श्लोक में हमने समझा है अर्जुन रूपी जो क्षेत्र है वही इस सृष्टि की एकमात्र ऐसी हस्ती है जिनका आधार स्वयं परमपिता लेते हैं। वो परमपिता का भी मुकर्रर रथ है और साथ ही में वही धर्म युद्ध, कर्म युद्ध अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की शुरुआत करने वाली क्षेत्र रूपी हस्ती भी है। और साथ ही में हर प्रकार से उनकी ही हर जगह चारों युगों में और ग्रंथों में, कविताओं में, सुभाषितों में अलग अलग प्रकार से उस एक ही व्यक्तित्व की महिमा है और जिसके लिए मुरलियों में भी इस बात का उल्लेख आता है। इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। साथ में
ये भी मुरली में उल्लेख मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न हो। तो इसीलिए वो एक ही मुकर्रर तनधारी अर्जुन आदम महादेव है जिनकी सब जगह महिमा वर्णित। ये आज के श्लोक का अर्थ है जो हमने पॉइंट्स के साथ भी समझा है। साथ में 10वें अध्याय के 23वें श्लोक की रिवीजन समझी, जिसमें विभूतियों के वर्णन में इस बात को बताया हुआ है किस तरह से रुद्रों में महारुद्र शंकर है, यक्ष राक्षसों में धन कुबेर रूपी विभूति किस तरह है, वसुओं में पावक अग्नि और शिखरों में एवरेस्ट चोटी जो विनाश काल में भी अंत में बचती है, अर्थात वो महादेव। और इन सब रिवीजन के श्लोकों के साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।